हेलो हेलो वेलकम सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। होप सो यू हैव सीन ऑलरेडी दिसंबर 23 का हमने आरटीपी किया, जून 23 का आरटीपी किया। वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। अब ये क्वेश्चन बहुत अलग क्वेश्चन है सर, हमने जितना पास्ट में किया है। जैसे कि आरटीपीज में जो हमने किया है वहाँ पे हमने रिसिप्शन, पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट हमने सीखा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं पूछ रहा है आपको। सर फिर क्या पूछ रहा है हमें? इस यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ताकि आपके जितने भी आउटस्टैंडिंग रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड डाउट्स रहेंगे वो हम सारा कंप्लीट कर देंगे। लेट्स सी हियर, एक बार मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ। यहाँ पे हमने जितने भी एक्सपेंडिचर रिलेटेड आइटम्स है हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं सर। हमें सिंपली यहाँ पे पूछा गया है रिसिप्शन, पेमेंट्स अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट नहीं पूछा गया है, अच्छा चीज़ है। ताकि लेकिन यहाँ पे कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा आपको, वरना आपका टाइम सारा का सारा इस एक क्वेश्चन में आपका एग्जामिनेशंस में हैवी लग सकता है। आपको इससे पहले ही यानी एग्जाम्स में जाने से पहले सारे के सारे एडजस्टमेंट, जितने बेहतरीन एडजस्टमेंट्स रहने चाहिए थे इस क्वेश्चन में है। और कुछ मिस भी है तो हम सारे के सारे कंसेप्ट के साथ रिविजन कर लेंगे। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट मिस दिस क्वेश्चन। ओके सर, लेट्स सी दिस। आरटीपी नवंबर 22 है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय एबीसी प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, हमें साफ यही बता रहा है कि हमें प्रिपेयर करना है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है सर। अब दिया क्या है? सब्सक्रिप्शंस देख लेना, बस यहीं पे देख लेना। सब्सक्रिप्शन दिया गया आउटस्टैंडिंग, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। हम राइट साइड और हम इन्फॉर्मेशन अमाउंट अभी नहीं देखेंगे सर, हम सिर्फ कंसेप्ट देखेंगे कि कौन से कंसेप्ट आने वाले हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया, एडवांस सब्सक्रिप्शन यानी प्रीवियस ईयर 1/4/2021 हमारा ओपनिंग है, क्लोजिंग हमारा 31 मार्च 2022 है। अगर हमने 1/4/2021 कहा और उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन जो दिया गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी 1/4/2021 यानी एज इट इज इक्वल टू 31 मार्च 2021 यानी लास्ट ईयर का, यानी 1/4/2021 जो भी एडजस्टमेंट्स हमें दिए गए हैं वो हम रेड करेंगे जैसे कि वो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस शीट के दिन उतना अमाउंट है उसमें। ठीक है सर। मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है सर? हमारे लिए सब्सक्रिप्शन इनकम है। अगर इनकम लास्ट ईयर आने वाली थी, यानी आपको सिंपल में मैं ये बता देता हूँ, अगर 1/4/2021 में 8,40,000 आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाया, मतलब आपको और अमाउंट आने वाला था 8,40,000। ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन मतलब क्या है सर? 1/4/2021 में आपको दिखाया यानी लास्ट ईयर आपने एडवांस पे किया है, यानी आपको एडवांसली रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। ठीक है। यानी आपकी लाइबिलिटी में आपने दिखाया गया है, लास्ट ईयर में आपने लाइबिलिटी साइड दिखाया है। ठीक है। बस आपको ये इतना क्लैरिटी क्यों रहना चाहिए सर? जब तक हमें अब क्वेश्चन देखते वक्त ही इतनी क्लैरिटी नहीं है तो बाद में आंसर लिखते वक्त टाइम लगेगा। देयरफॉर आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अब आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1/4/2021 और 31 मार्च 2022, यस सर। यानी एक आउटस्टैंडिंग सैलरीज है प्रीवियस ईयर का, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है करंट ईयर का। ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारे लिए एक्सपेंसेस है। ठीक है। आपको यहीं पे देखना है कि क्या इनकम है क्या एक्सपेंसेस है। उसके बाद रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड, इनकम साइड, एक्सपेंडिचर साइड। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में क्या आएगा? पर्टिकुलर ईयर के लिए नहीं आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? पर्टिकुलर करंट ईयर के लिए जितना एक्सपेंस हुआ, जितना इनकम हुआ वो आएगा। ठीक है सर। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में क्या आएगा? प्रीवियस ईयर हो, करंट ईयर हो, फ्यूचर को कभी भी हो, रिसिप्ट्स हुआ है तो रिसिप्ट्स, पेमेंट हुआ है तो पेमेंट, डन। यस सर। उसके बाद देखना हमें इन्फॉर्मेशन और दिया गया है यहाँ पे। हाँ सर, कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है? कैश इन हैंड एट अ बैंक। ठीक है। कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंसेस है, मतलब 6,60,000 ओपनिंग बैलेंस है, यानी कैश हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये कैश बैलेंस हमें किस तरह फाउंड करेंगे ये भी आपको देखना है इस क्वेश्चन में। 10% इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ये हमारे लिए असेट है। फर्नीचर एसेट है, मशीनरी एसेट है, स्पोर्ट्स गुड्स ये भी हमारे लिए एसेट्स है। ठीक है सर। अब ओपनिंग बैलेंसेस दिया गया है और क्लोजिंग बैलेंसेस दिया गया है। एडजस्टमेंट जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर एंडेड आ गया ना अमाउंट। सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर अमाउंट टू 18 lakhs। सर साफ कहा है फॉर द ईयर, फॉर द ईयर का मीनिंग है इस ईयर का सब्सक्रिप्शन टोटल जो इनकम है 18 lakhs है। ठीक है। तो फिर हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन ये क्यों दिया गया है सर? ये इसलिए दिया गया है आपको फॉर द ईयर, यानी नॉर्मली आपके क्वेश्चंस में ना आपको रिसिप्ट्स देगा, सब्सक्रिप्शन का रिसिप्ट अमाउंट देगा, और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यानी पर्टिकुलर करंट ईयर के लिए आपका सब्सक्रिप्शन इनकम इस साल का कितना है आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये अमाउंट दिया गया है कि आपका इनकम फॉर द ईयर कितना है सब्सक्रिप्शन से, आपको फाइंड आउट करना है। इस आपको क्या फाइंड आउट करना है सर? रिसिप्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है। सब्सक्रिप्शन से आपको इस साल में कितना अमाउंट आया है वो आपको फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सब्सक्रिप्शन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 18 lakhs। सैलरीज पेड, सैलरीज हमने कितना पे किया? 3,60,000 हमने पे किया है। ठीक है। सर सैलरीज तो हमने पे इतना किया, लेकिन ईयर के लिए यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा रहेगा? एक्सपेंडिचर
इनकम एंड एक्सपेंडिचर सैलरीज एक्सपेंडिचर है, देयरफॉर एक्सपेंडिचर साइड आएगा। अब इस एक्सपेंडिचर में हमने टोटल करंट ईयर के लिए कितना एक्सपेंडिचर है, ओनली जो करंट ईयर का है वो दिखाएंगे ये, ठीक है सर। फेस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स दिया गया है यहाँ पे, जो 10% इन्वेस्टमेंट्स है उसका फेस वैल्यू 10,50,000 है, 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ठीक है। यानी जिसका फेस वैल्यू 10,50,000 है उसमें से हमने 50% सेल किया है, लेकिन कितने अमाउंट पे, सोल्ड एट 80% ऑफ द फेस वैल्यू। यानी किस तरह कैलकुलेशन करेंगे सर, 10,50,000 इंटू 50% कितना आ जाएगा, इंटू 80%। जितना 10,50,000 का 50% सेल किया, लेकिन उस यानी हमने जितना सेल किया वो 80% की वैल्यू में ही सेल किया, 100% नहीं, यानी लॉस आएगा, यस, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स वाज रिसीव्ड 84,000, ठीक है सर। यानी ये 10% इन्वेस्टमेंट्स है, यहां से हमें इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ है, ठीक है सर। अब ये कहाँ गया, इनकम साइड आ जाएगा। आपको बहुत क्लैरिटी रखना है कि इनकम साइड, एक्सपेंडिचर साइड, रिसीप्ट साइड, पेमेंट साइड, बस इतना ही है सर, इसमें और कुछ भी नहीं। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स परचेज, ये कैपिटल है हमारे लिए, ठीक है, यानी बैलेंस शीट्स में आ जाएगा, ये हमारे लिए असेट है सर। मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स परचेज एंड पुट टू यूज लास्ट डेट ऑफ द ईयर, ठीक है। चार्ज डेप्रिसिएशन 15% पर एनम, ठीक है। एंड स्पोर्ट्स गुड्स एट द रेट 10% ऑन फर्नीचर, ठीक है सर। 15% ऑन मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स, दोनों आइटम्स पे, दोनों भी असेट्स पे, मशीनरी पे और स्पोर्ट्स एंड गुड्स पे 10% पर एनम, ये 15% पर एनम रहेगा और 10% ऑन फर्नीचर रहेगा। यानी डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए हमें परसेंटेज दिया गया है, हम वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा, अब एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। क्या इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में पेमेंट साइड आएगा क्या, नहीं नहीं नहीं, डेप्रिसिएशन नोशनल एक्सपेंसेस है, ठीक है, ये हमारा एक्सपेंस है, पेमेंट्स नहीं है इसमें, ठीक है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑब्वियसली आपके कैश रिलेटेड है सर। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का मतलब है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश बढ़ेगा डेबिट करेंगे, कैश घटेगा डिक्रीज करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको नोशनल एक्सपेंसेस नहीं लेना है, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही नोशनल एक्सपेंस लेना है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में नोशनल एक्सपेंस नहीं लेना है, ठीक है सर। अब यहाँ पे दिया गया फॉलोइंग एक्सपेंसेस फॉर मेड, ये जो भी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट दिया गया है, देखना स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 3 लाख हमने किया है, रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है 1,44,000, आउट ऑफ विच 12,000 आउटस्टैंडिंग, यानी ये 12,000 हमारे लिए टोटल एक्सपेंसेस। सर हमें किस तरह मान लेना, 1,000 पर मंथ हमारा रेंट है, इंटू 12 मंथ से 12,000 हम अपने एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे कि 12,000 हमारा रेंट है, लेकिन उसमें से मान लो हमने 1,000 यानी लास्ट मंथ का रेंट हमने नहीं पे किया, देयरफॉर पेमेंट साइड में हमारा आएगा 11,000, लेकिन हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में अमाउंट कितना आएगा, रेंट का एक्सपेंस 12,000। समझ में आई बात आपको। तो वैसे ही यहाँ पे जो रेंट है 1,44,000 सारा का सारा एक्सपेंडिचर इस ईयर के लिए, उसमें से 12,000 आउटस्टैंडिंग यानी 12,000 हमने पे नहीं किया। देखना यहाँ पे साफ साफ इस क्वेश्चन में नहीं रहेगा कि रेंट इज एन एक्सपेंस एंड यू हैव नॉट पेड 12,000, ऐसा नहीं लिखेगा आपको क्वेश्चन में हिंट देगा रेंट, रेंट मतलब एक्सपेंसेस है, इनकम नहीं है। अगर इनकम है तो स्पेसिफिकली आपको बताया जाता था, ठीक है। हाँ सर, दूसरा मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 30,000, वो भी हमने पे किया है। यानी अगर हमें देखना फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर मेड, ठीक है, अब इसका मतलब ये ऑब्वियसली आ जाता है ये हमारे एक्सपेंसेस में भी है और ये हमने पे भी किया। अगर पे नहीं किया था, अगर पे नहीं किया देन ही शुड हैव मेंशन्ड दिस अमाउंट इज नॉट पेड, या हमें आउटस्टैंडिंग, जिस तरह हमें रेंट में कुछ हिंट दिया ना 12,000 आउटस्टैंडिंग, दूसरी जगह भी हमें हिंट देता था। यानी अगर दूसरी जगह हिंट नहीं दिया इसका मतलब हमने पे किया, ठीक है सर। अब यहाँ पे आपको करना क्या है सर, ये मैंने आपके लिए एडिशनली नोट्स बनाए हैं जिसे आपको रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट्स बनाते वक्त आपको बहुत ध्यान में रखना है। यस यू कैन इफ़ वांट आप इसका फोटो ले सकते हैं, बस मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। रिसिप्शन पेमेंट्स में सर कैश रिसिप्ट्स है, ठीक है, जैसे रिसिप्ट्स इंक्रीज होता है, रिसिप्ट्स में आइटम रिलेटेड टू आपका करंट भी रहेगा, कैपिटल भी रहेगा, कैपिटल रिसिप्ट्स भी रहेंगे और रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी रहेंगे, करंट रिसिप्ट्स। और पेमेंट्स पे आपके कैपिटल पेमेंट्स, जैसे कि आपने परचेज किया है कुछ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, देन अगर वो उसका पेमेंट आपने किया ऑब्वियसली वो पेमेंट साइड आएगा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। बस यही आपको कहना चाहता था। और प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें बनाना है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको क्या ध्यान में रखना है कि इस साल के एक्सपेंसेस, इस साल का इनकम आपको ध्यान रखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करते वक्त, बस इतना ही है। नोशनल जितना भी एक्सपेंडिचर है वो रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना दूसरी चीज, अब हम एक एक चीज आपको मैं कंप्लीट करता हूँ। देखना सर, सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन दिया गया है, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, ठीक है। सिंपल चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि
पास्ट डेटा दिया जाएगा, फ्यूचर का डेटा और करंट डेटा जो हम इस साल में है वो दिया जाएगा। सर मतलब आपके पास्ट में दो चीज रह सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एडवांसेस, ठीक है। जो आउटस्टैंडिंग है पास्ट का, आउटस्टैंडिंग रह सकता, एडवांस रह सकता। एडवांस अमाउंट आपने यानी एडवांस ले आपको रिसीव हुआ है, या आउटस्टैंडिंग आपको रिसीव होना था। आउटस्टैंडिंग का मतलब रिसीव होना था इनकम रिलेटेड, इनकम अगर वो आपके लिए इनकम है। आउटस्टैंडिंग का मतलब आपको रिसीव होना है। एडवांस मतलब आपने पहले रिसीव किया है, ठीक है। अब एडवांस आपने पहले पहले रिसीव किया है तो वो आपकी लाइबिलिटी है। अगर आपको अमाउंट रिसीव होना था, आपने अभी अभी तक रिसीव नहीं किया, वो आपके लिए आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल दिखाएगा, ठीक है। ठीक है सर। अब यहाँ पे देख लेना, हमें मैं आपको सिंपल में ये समझा देता हूँ। जब भी सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में प्रीवियस ईयर, करंट ईयर आपको दिया जाएगा। अब देख लेना, आपको मैं यहाँ समझा दूंगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कैश, हमें जो भी सब्सक्रिप्शन आएगा इट इज एन इनकम फॉर्म, और एसेट कैश आएगा। सर कैश आ रहा है, यस, टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। हम पहले जब भी कैश आएगा भाई कैश डेबिट करेंगे टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, यस। अब देख लेना, ये हमारी पहली एंट्री है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट पूछा गया है तो आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, नहीं सर तो आपको स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना है। स्टेटमेंट फॉर्म बनाना बहुत इजी चीज़ है। कैसे बनाते हैं सर, देख लेना। आपको अगर अमाउंट दिया गया है रिसीव्ड, मतलब हमने जो भी सब्सक्रिप्शन है हमने रिसीव किया है 1000 रुपीज़, ठीक है। इस 1000 में इट इंक्लूड्स, आपको अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है तो हम मान लेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है इट इंक्लूड्स दीज अमाउंट्स, और हमें एडजस्टमेंट्स करना है। जैसे प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर पुराना ईयर जो गुजर गया उसका आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, यानी आपको वो रिसीवेबल था, आपने उस टाइम पे रिसीव नहीं किया, इसलिए वो आपने आउटस्टैंडिंग अपनी बैलेंस शीट में रिसीवेबल दिखाया। अब हम जो रिसीव्ड किया गया है मानेंगे कि पहले साल का हम रिसीव कर चुके हैं, देयरफॉर हम माइनस करेंगे। इस साल का नहीं है, वो पुराना साल का है, ठीक है। अब देखना, अगर एडवांसली हमने रिसीव किया है, यानी नेक्स्ट ईयर जितनी हमारे नेक्स्ट ईयर का जो हमें रिसीव होना था हमने पहले रिसीव किया है, सब्सक्रिप्शन हमें पहले मिल गया है, देन उसे हम माइनस करेंगे क्योंकि इस साल का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का है, ठीक है सर। अब प्रीवियस ईयर एडवांस, यानी प्रीवियस ईयर में आपने पहले रिसीव किया है जबकि वो अमाउंट हमें इस साल रिसीव होना था ऑब्वियसली, यानी वो अमाउंट ऑफ इनकम कौन से साल का है, इस साल का है, इस साल में ऐड करेंगे, ठीक है। इस साल में रिसीव नहीं हुआ है लेकिन इनकम इस साल का है, देयरफॉर हम क्या करेंगे, रिसिप्शन पेमेंट्स लेंगे और इसे एडजस्टमेंट्स करेंगे। रिसीप्शन पेमेंट्स लेंगे और हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। जैसे कि गिवन रिसीप्ट्स है 1000, फिर उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर जो कुछ भी आउटस्टैंडिंग था माइनस करेंगे, और जो नेक्स्ट ईयर एडवांस हमने रिसीव किया है वो भी हम माइनस कर देंगे। जो करंट ईयर एडवांस सॉरी एक मिनट, प्रीवियस ईयर का एडवांस है वो हम ऐड करेंगे, और करंट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग है वो ऐड करेंगे। सर सिंपल चीज़ आपको ये करना है, देख लेना। प्रीवियस ईयर, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे करंट ईयर से। अगर करंट ईयर में हमें आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल है, ऐड करेंगे, यस सर। आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, एडवांसेस है, लाइबिलिटी हो गई, यानी पहले हमने रिसीव किया माइनस करेंगे, ठीक है। पहले करंट ईयर का देख लेंगे, आपको इसी फॉर्मेट में जाना है। पहले अमाउंट जो दिया है वो रिसीप्ट, जितना भी अमाउंट दिया गया है वो, उसके बाद हम जो भी हमें और रिसीव होना है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल है, उसे हम ऐड करेंगे टू द एक्सटेंट व्हाट वी हैव रिसीव्ड, यानी ठीक है। यहाँ पे करंट ईयर में हमने रिसीव किया और रिसीवेबल है आउटस्टैंडिंग, हमने ऐड किया, एडवांस में हमने रिसीव किया, माइनस कर देंगे, हो गया। पहले करंट ईयर का देखना, उसके बाद प्रीवियस ईयर का एडजस्टमेंट, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का देखें। अब प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग, अगर प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग उन्होंने दिखाया गया है तो इस साल हमें वो रिसीव हुआ है, हम इस साल में से हम माइनस कर देंगे। एडवांस दिखाया है, प्रीवियस ईयर का एडवांस, यानी उन्होंने पहले रिसीव किया है बल्कि रिलेटेड टू इस साल का है, देयरफॉर इस साल का हम ऐड कर देंगे, इस साल में ऐड कर दिया। समझ में आई बात, बस इतना ही है।
अब क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम, इस क्वेश्चन में आपको रिसीव्ड से स्टार्ट, यानी अगर आपको सब्सक्रिप्शन इतना अमाउंट रिसीव हुआ है, आपके रिसीप्ट से दिया गया है, तो आपको एडजस्टमेंट्स करना है ताकि आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अमाउंट कितना आ जाए। लेकिन यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर गया, फॉर द ईयर गिवन है, इसका मतलब सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट आना था वो आपको दिया गया है, यानी इससे आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में आपको बैलेंस मालूम करना पड़ेगा कि आपको सब्सक्रिप्शन में अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, इस साल का नहीं बल्कि अमाउंट, टोटल अमाउंट आपको कितना रिसीव हुआ है। सिंपल चीज है सर, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड किया ना, उसका ऑपोजिट करो माइनस, एडवांस ऑफ द करंट ईयर आपने माइनस किया ना, ऑपोजिट करो प्लस। यहाँ पे देखना इस कलर से है, जो प्लस किया वो माइनस करेंगे, जो माइनस किया वो प्लस करेंगे। सिंपल चीज, आपको कहां से किधर जाना है। अगर गिवन रिसीव्ड है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अमाउंट दिया गया है और हमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मालूम करना है, देन हम क्या करेंगे, पहला स्टेप जो भी आउटस्टैंडिंग है प्लस करेंगे, एडवांस है माइनस करेंगे रिलेटेड टू करंट ईयर। अगर वो प्रीवियस ईयर है देन आउटस्टैंडिंग हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, एडवांस ऑफ द लास्ट ईयर प्लस करेंगे, बस। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन गिवन सब्सक्रिप्शन अमाउंट हमें दिया गया है करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन और हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मालूम करना है, देन उस वक्त उसका ऑपोजिट करेंगे, बस सर इतना ही। आप हो सका तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट, अगर 1-2 मार्क के लिए आपको पूछा गया है, यानी आपको अगर स्पेसिफिकली सब्सक्रिप्शन अकाउंट पूछा गया है तो ना आप कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ बेटर टू गो इन ए स्टेटमेंट फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज, ये हमने बात की इनकम रिलेटेड आइटम्स। अब अगर एक्सपेंसेस रिलेटेड दिया है और हमें आउटस्टैंडिंग दिया है, आउटस्टैंडिंग एडवांसेस इस तरह का अमाउंट दिया है, हाउ टू डील सर। सबसे पहले एक्सपेंसेस देख लेना। एग्जाम्पल, मेरे पास 10 एम्प्लॉयज है जिनकी एक एक की सैलरी 10,000 है, सो मेरा टोटल एक्सपेंस कितना होगा सर, 1 लाख ऑब्वियसली, हाँ 1 लाख होगा। मैंने पे किया है उन्हें 50,000, रिमेनिंग अमाउंट मेरी लाइबिलिटी है, हाँ सर, यानी मेरी लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग है ऑब्वियसली। यस सर, इट इज माई लाइबिलिटी। यस गाइस, नाउ अगर वो एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, देखना आपको दिया होगा कि आपने जितना भी पेमेंट किया है, क्योंकि आपको रिसिप्शन पेमेंट दिया गया है ना, तो आपको पेमेंट दिया गया है कि इतना आपका एक्सपेंडिचर है, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो इस साल का एक्सपेंडिचर है वो आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है। सो इस तरह का कैलकुलेशन किस तरह करेंगे सर, देखना आपको पेमेंट दिया गया है, इस पेमेंट मतलब सैलरीज पेड एग्जाम्पल है 3,60,000, ठीक है, इसी रिलेटेड एग्जाम्पल है सर। इस क्वेश्चन में जो आपको वर्किंग नोट बनाना है, सैलरीज पेड, यानी आपको सैलरीज पेड कहाँ है सर, देखना आपको पेमेंट सेट रहेगा क्योंकि सैलरीज आपके एक्सपेंस है और आपने पे किया है, ठीक है। यहाँ पे हाँ ठीक है सर, हमें रिसिप्शन पेमेंट्स बनाना और सैलरीज पेड 3,60,000, हाँ सर 3,60,000, और इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट्स कहाँ कहाँ है, सैलरीज यहाँ पे है सर, सैलरीज एक्सपेंसेस 90,000 एंड 108,000, यानी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है 90,000 और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, यानी करंट ईयर कभी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे सर, ऑब्वियसली एक्सपेंस बढ़ाएगा ना, देयरफॉर इस यस सर, अगर हमें पेमेंट्स रिलेटेड दिया गया है, हमें गिवन है पेमेंट्स ना सर, यहाँ पे देख लेना सैलरीज पेड कितना है, सैलरीज पेड है 3,60,000। अब हमें एडजस्टमेंट करना क्या है सर, सबसे पहले आपको ये याद रखना है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, जितना भी इस साल का आउटस्टैंडिंग, चाहे इनकम हो रिसिप्ट पेमेंट्स हो, आपको करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है सर। प्लस 108,000 हमने ऐड किया। अगर याद रख लेना एडवांस ऑफ द करंट ईयर है तो माइनस करेंगे, एडवांस ऑफ द करंट ईयर कहाँ पे है, कहाँ पे एडवांस ऑफ द करंट ईयर, ये है तो माइनस कर देंगे सर, सेम है। अगर रिसिप्ट पे रिसिप्ट हमें दिया गया है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है, सेम मेथड है। और अगर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया गया और रिसिप्ट एंड पेमेंट्स हमें मालूम करना है तो ऑब्वियसली ऑपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे देख लेना दूसरा एडजस्टमेंट, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, एडवांस ऑफ द करंट ईयर माइनस करेंगे, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, माइनस करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का हमने एक्सपेंसेस पे किया है इस करंट ईयर में, वो हमारे लिए इस ईयर के नहीं है, देयरफॉर हम माइनस करेंगे। अगर वो प्रीवियस ईयर का एडवांस है लेकिन रिलेटेड टू करंट ईयर है, देयरफॉर हम क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे प्रीवियस ईयर एडवांसेस, ठीक है सर। यस, अब यहाँ तक तो हमें कंप्लीट हो चुका है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें 3,78,000 अमाउंट लेना है, देयरफॉर हम ये करेंगे। सेम टाइम हम एक बार इस क्वेश्चन रिलेटेड इस एडजस्टमेंट्स, इस वर्किंग नोट को भी हम प्रिपेयर करेंगे। याद रख लेना, कभी भी इस तरह आउटस्टैंडिंग एडवांसेस आपको दिया गया तो आपको सेपरेटली वर्किंग नोट बनाना है, उसके बाद कैश रिसिप्शन पेमेंट्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको अमाउंट्स को वर्किंग नोट्स
अलग से बना के अमाउंट वहाँ पे ले जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखना सर कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, अमाउंट कितना रिसीव्ड हुआ है। यहाँ पे देखना सब्सक्रिप्शन ड्यू 2021 एंड 2022 में हमें दिया गया है 18 लैक्स, ठीक है, हमें दिया गया है फॉर द ईयर, ठीक है। सो ऑब्वियसली 2021 और 2022 हमें करना क्या है सर, ड्यू यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया गया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स जाना है, यानी जो भी हम करंट ईयर ऐड कर रहे थे ना, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड कर रहे थे, अब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे, ठीक है। अमाउंट्स हम बाद में देख लेंगे सर, ये 12 लैक्स ये सारे के सारे अमाउंट्स हम देख लेंगे, लेकिन आपको कंसेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एडवांस ऑफ द करंट ईयर क्या कर रहे थे सर, हर साल एडवांस ऑफ द करंट ईयर हम ऐड कर रहे थे ना, एडवांस ऑफ द करंट ईयर माइनस कर रहे थे, अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर हम क्या करेंगे सर, नॉर्मली हम माइनस करेंगे ना, फ्रॉम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को जाने के लिए हम माइनस कर रहे थे ना आउटस्टैंडिंग, लेकिन यहाँ पे ऐड करेंगे। सर एडवांस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्या करेंगे, एडवांस ऑफ द प्रीवियस इस साल का था, हमने ऐड कर रहे थे, लेकिन वो क्या है सर, इस हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें दिया गया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को हमें फाइंड आउट करना है, देयरफॉर हम माइनस करेंगे। सर सिंपल चीज़ यहाँ पे देख लेना, आपको फिर से मैं कंसेप्ट समझ आ जाता हूँ। जो अगर आप रिसिप्ट से ड्यू की तरफ जाएंगे, यानी रिसिप्ट से मतलब आपका रिसिप्शन पेमेंट्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको फाइंड आउट करना है कि इस साल में आपका इनकम, ये जो भी इनकम है जो भी एक्सपेंडिचर है कितना हुआ है। आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, एडवांस अगर करंट ईयर का माइनस करेंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे, एडवांस ऑफ द प्रीवियस ईयर प्लेस करेंगे। क्यों सर, ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर जो आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है वो हमें रिसीव हो रहा है इस साल में, जबकि वो प्रीवियस ईयर का था। पहली चीज, एडवांस जो एडवांस हमें है, एडवांस हमने पे किया, ठीक है। अब एडवांस जो भी हमने प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंड प्रीवियस ईयर एडवांस है सर, प्रीवियस ईयर एडवांस वो रिलेटेड टू करंट ईयर है, देखो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। जबकि हम ड्यू से रिसिप्ट्स में जा रहे हैं ना, ड्यू हमें दिया गया है इस साल का अमाउंट, यानी जो भी हमें अमाउंट मिला है वो करंटली इस ईयर का दिया गया है। अब हमें देखना है रिसिप्ट्स में, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट साइड में देखना है। अगर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स देखना है, ऑब्वियसली हमें आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर है ना, वो हम माइनस कर देंगे। क्यों सर, ऑलरेडी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करने के बाद ही रहेगा ना। यहाँ पे देख लेना है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो ऑलरेडी हमने ऐड किया, और हमें जो अमाउंट दिया गया है इस यहाँ का टोटल अमाउंट दिया गया है, देयरफॉर ये ऐड किया गया है, देयरफॉर हम यहाँ से माइनस करेंगे ताकि हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का बैलेंस मालूम हो सके, ठीक है सर। बस इतना सिंपल में आपको मैं बहुत इतना बेस्ट मैं आपको समझा सकता हूं, क्योंकि आपको एक बार भी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। सर आपको इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आंख मूझ के आपको आउटस्टैंडिंग एडवांस किस तरह प्रीवियस ईयर का करंट ईयर का कैसे एडजस्टमेंट करना है बस। लेकिन आप एक बार हो सका तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। और दूसरी चीज़ सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी आपके एक बार देख लेना, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है सर, वी हैव डन, ठीक है, और डेप्थ में नहीं, ठीक है सर, हम रिवीजन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख लेना वर्किंग नोट में सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पे जो जितने भी एडजस्टमेंट्स है ना, पहले उसका वर्किंग नोट बना लेना, ये बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए। यहाँ पे देख लेना इस क्वेश्चन में, सो 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का 8,40,000 एंड 4,20,000 इसका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है सर। अब इस इन्वेस्टमेंट में हमने देखना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 84,000, और यहाँ पे 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ठीक है सर, यानी इन्वेस्टमेंट हमने 50% सेल किया और 4,20,000 में, देखो इसकी एक हम वर्किंग नोट बना देंगे। कैसे वर्किंग नोट बनाएंगे सर, यहाँ पे देख लेना सेल ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सबसे पहले फेयर वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितना है सर, 10,50,000, उसका 50% हमने सेल किया, यानी 50% उसकी वैल्यू 5,25,000, उस 5,25,000 में हमने सेल किया एट 80% ऑफ द वैल्यू, उसका 80% कितना है 4,20,000, इस 4,20,000, लेकिन उसका कॉस्ट प्राइस भी तो मालूम कर ले, हाँ कॉस्ट प्राइस मालूम कर लेंगे। अब कॉस्ट प्राइस किस तरह मालूम होगा सर, यहाँ पे देख लेना, कॉस्ट प्राइस है 10%, ओपनिंग बैलेंसेस कितना है 8,40,000, अगर ओपनिंग बैलेंसेस 8,40,000 है, इस 8,40,000 का 50% हमने सेल किया 4,20,000, 4,20,000 कॉस्ट प्राइस है, सेल प्राइस भी 4,20,000, प्रॉफिट कितना आया 0, डन। दूसरा वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करेंगे फर्नीचर, मतलब जितने भी एसेट्स हमने सेल किया परचेज किया, आपको क्लैरिफाई रहना पड़ेगा। यहाँ पे देख लेना फर्नीचर में क्या है सर, 1,68,000 ओपनिंग बैलेंस है और 84,000 उसका क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे उसके कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। क्यों सर, हमें तो सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, लॉस या लॉस ऑन सेल ऑफ लॉस ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन सेल, फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन आएगा, बस यही आपको कंसिडर करना है। यहाँ पे देख लेना 1,68,000 और 84,000 आपको दिया गया है, और हमने कुछ सेल किया है सर, यस। फर्नीचर में देख लेना, फर्नीचर वो सोल्ड फॉर ₹48,000, सर सारा का सारा फर्नीचर आपने सेल किया है, नो नो नो,
1,68,1,68 में से फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर ₹48,000, ठीक है। अब इसका एडजस्टमेंट्स किस तरह करेंगे देख लेना। 1,68,000 है, हाँ सर। क्लोजिंग बैलेंस 84,000 है, हाँ। जितना भी बचा अमाउंट है वो हमने सेल किया है, ऑब्वियसली डिक्रीज इन वैल्यू कितना हुआ 84,000, बट वी हैव सोल्ड फॉर 48,000, देयरफॉर जो भी बैलेंस है वो हमारे लिए लॉस है सर, लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में जाएगा, ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट देख लेना, उसके बाद हमें जो एडजस्टमेंट देख लेना, सबसे पहले एक एक एडजस्टमेंट्स आप क्लियर करेंगे। हमने सब्सक्रिप्शन रिलेटेड देख लिया, सैलरीज रिलेटेड देख लिया, कैश एंड बैंक बैलेंस में ये ओपनिंग रहेगा, रिसिप्शन पेमेंट्स में हमें यहाँ पे देख लेना, रिसिप्शन पेमेंट्स में आएगा, ठीक है। ब्रॉड डाउन कैश एंड बैंक 6,60,000, ये सर। देयरफॉर अब देख लेना, रिसिप्शन पेमेंट्स में हमने कंप्लीट किया है। 10% इन्वेस्टमेंट्स, फर्नीचर हमने एडजस्टमेंट देख लिया। मशीनरी में क्या हो रहा है सर, मशीनरी, हाँ फर्नीचर हमने देख लिया। मशीनरी में याद रख लेना एडजस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी पॉइंट नहीं दिया गया है। अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है तो आपको रिसिप्शन पेमेंट्स का कैलकुलेशन किस तरह करना है, 60,000 और क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000, यानी जितना आपने परचेज किया ना इन दोनों का डिफरेंस रहेगा, यानी 60,000 आपके पास और क्या हो रहा है सर, पेमेंट हो रहा है, यानी आपने परचेज किया मशीनरी, उसकी वजह से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कितना पेमेंट किया है आपने, 60,000, ठीक है। स्पोर्ट्स गुड्स, सर हमें डाउट है, क्या डाउट है सर, यहाँ पे मशीनरी पे जो परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन 10%, सर सिंपल चीज है ये, आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट उसमें एडजस्टमेंट जो आपका अमाउंट दिया गया ना, ओपनिंग 60,000 यानी ओपनिंग बैलेंस 60 और क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000, ये डिप्रिसिएशन रिसिप्शन पेमेंट्स में डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, सबसे पहली बात। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डिप्रिसिएशन आएगा, दूसरी बात। तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना भी डिफरेंसेस है आपने जो पे किया है वो आएगा, जैसे कि 1,20,000 आपका अगर क्लोजिंग बैलेंस है और ओपनिंग बैलेंस 60,000 है, नोशनल एक्सपेंडिचर है डिप्रिसिएशन, लेकिन इन दोनों का अमाउंट अगर, ठीक है, आपको जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो 60,000 और 1,20,000 डिप्रिसिएशन विदाउट कंसिडरिंग डिप्रिसिएशन किया गया है, मतलब आप 60,000 इसका ओपनिंग है, 1,20,000 सिंपल, आपको एडजस्टमेंट्स ऑफ डिप्रिसिएशन रिसिप्शन पेमेंट्स में कंसिडर करना नहीं है, आपको माइनस करना है डायरेक्टली, आपको वो पेमेंट्स में आ जाएगा। स्पोर्ट्स गुड्स सेम है सर, 90,000 ओपनिंग था, 1,50,000 क्लोजिंग है, 1,50,000 माइनस 90,000, ठीक है। अब दूसरी चीज देख लेना, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 18 लाख हमने किया है। सैलरीज रिलेटेड टू हमने एडजस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट सोल्ड, यस वी हैव डन। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स was received 84,000, ऑब्वियसली ये इनकम भी रहेगा सर और रिसीव्ड है 84,000, रिसिप्ट साइड भी रहेगा, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, ठीक है। फर्नीचर सोल्ड हमने एडजस्टमेंट किया है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अच्छा यहाँ पे देख लेना, फर्नीचर सोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही हमने सेल किया, देयरफॉर हमने डिप्रिसिएशन वहाँ पे नहीं लिया, ठीक है। फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये जितने भी एक्सपेंसेस है ऑब्वियसली एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ठीक है सर। हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया है, अब हम एक एक आइटम किस तरह हमने किया है एक बार समरी इसका कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, वी हैव सीन दिस फर्नीचर रिलेटेड, यस यहाँ पे डिप्रिसिएशन नहीं आया, ठीक है सर। अब देखना डिप्रिसिएशन नोशनल एक्सपेंडिचर है, सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, यस। फर्नीचर कितना है अमाउंट है 84,000, किस पे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस पे। ओपनिंग कितना है 84,000, 84,000 का कितना 10%, तो फर्नीचर का अमाउंट कितना होगा सर, ओके 8,400। अब नेक्स्ट मशीनरी 60,000 है, यस सर 60,000। अभी 60,000 में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 15% 9,000, ठीक है सर। अब देखना ये सारा का सारा डिप्रिसिएशन जो रेट दिया गया है उसी रेट के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे 15% मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स और 10% ऑन फर्नीचर, देयरफॉर 10% ऑन फर्नीचर, रिमेनिंग आइटम्स पे ओपनिंग बैलेंसेस पे आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। नेक्स्ट चीज, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, सर ये क्या है सर, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ओके। यहाँ पे देख लेना, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, फिर फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 10,50,000। इंटरेस्ट कहाँ पे मिलेगा सर, सर इंटरेस्ट उस फेस वैल्यू पे मिलेगा, 10,50,000 पे 10%, 105,000, ओके। नेक्स्ट माइनस कर देंगे हम इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना अमाउंट 84,000, हम इसमें से माइनस कर दिया। नेक्स्ट इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर कितना है सर 21,000, ओके। अब देख लेना सिंपल चीज, हमें रिसीव हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड 84,000, लेकिन हमें रिसीवेबल कितना होना था 10 लाख 1,05,000 में से 84,000 वी हैव रिसीव्ड, द रिमेनिंग बैलेंस इज इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। देयरफॉर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना लेना होगा 105,000, लेकिन हमें रिसिप्ट साइड 84,000, ठीक है।
यस सर एवरीथिंग वी हैव डन। अब यहाँ पे देख लेना सिंपल चीज़, मैं आपको रिसेप्शन पेमेंट्स आपको यहाँ पे एक एक टिक मार्क करा देता हूँ। देख लेना बैलेंस ब्रॉड डाउन हमने लिया 6,60,000 हमें दिया गया है, ये आपको बैलेंसिंग फिगर में आएगा 17,40,000। आपको कैश बैलेंसेस आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, देख लेना यहाँ पे नहीं दिया ना, ये सर नहीं दिया, ये हम यहाँ से रिसेप्शन पेमेंट से यहाँ से क्लोजिंग कैश बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे ब्रॉड डाउन दिया गया है, सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट हमने प्रिपेयर किया, यस सर। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वर्किंग नोट हमने किया, सेल हमने जब सेल किया 4,20,000 हमें रिसिप्ट हुआ, यस सर। और हमें रिसिप्ट कितना हुआ 14,70,000। देखना यहाँ पे ये जो भी हमें रिसीव्ड हुआ है 14,70,000 है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रिसीव्ड कितना हुआ 84,000, रिसीव्ड तो हमें 84,000 हुआ है सर, लेकिन यहाँ पे देख लेना आपके इनकम साइड में 105,000 है। डन, यस सर। अभी क्लैरिटी आ रही, यस सर। एक एक आइटम आपको डबल किस तरह एडजस्टमेंट्स हो रहा है आपको समझ में आ रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट साइड में, ये सर सारे के सारे डबल एंट्री है। आपको एंट्री वाइज समझाऊंगा तो और अच्छा समझाएगा, समझिएगा आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखना सेल ऑफ फर्नीचर हमने सेल कितने में किया 48,000 में, ठीक है सर। अब याद रख लेना, अभी क्योंकि फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट की टॉपिक आई है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फर्नीचर और एक्सपेंसेस। यहाँ पे फर्नीचर जब आप सेल कर रहे हैं तो आपको लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 36,000 आपको आया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे लॉस जीरो है। देयरफॉर फर्नीचर का लॉसेस भी हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है सर, यस। और डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया, ये अमाउंट यानी टोटल अमाउंट डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया। वी हैव डन विथ, ओके सर। मिसलिनियस यहाँ पे देख लेना, और आपके जितना भी एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। वी हैव डन विथ रिसिप्ट साइड। नाउ पेमेंट साइड में सैलरीज 3,60,000 वॉट एवर पेमेंट हैज डन, टोटल करंट ईयर नहीं, जितना पेमेंट किया वो हम देख लेंगे। परचेज ऑफ गुड्स ऑब्वियसली इन दोनों का डिफरेंसेस, परचेज ऑफ मशीनरी दोनों का डिफरेंसेस। स्टोर स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस ऑलरेडी गिवन है कितना एक्सपेंसेस हुआ है। स्पोर्ट्स एक्सपेंस यहाँ पे देख लेना, क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 3 लाख पेमेंट किया गया है ना, ये सर वही पेमेंट हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। 3 लाख पेमेंट। रेंट पेड ऑब्वियसली इसमें से माइनस कर देंगे 12,000 बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन पेड, आउटस्टैंडिंग है, ये सर। मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ये सर। बैलेंस कैरी डाउन आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड आपको प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे इस तरह प्रिपेयर करेंगे। सैलरीज, सैलरीज कितना है सर, सैलरीज का एडजस्टमेंट हमने प्रिपेयर कर दिया है ऑलरेडी। वी हैव डन सैलरीज का एक्सपेंडिचर, सैलरीज का वर्किंग नोट हमने प्रिपेयर किया है। इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एडजस्ट एक्सपेंडिचर अकाउंट में उन्होंने एडजस्टमेंट किया है। देखना 3,78,000, ये सर वही 3,78,000 है ना, हाँ ये देख लेना 3,78,000। सेपरेटली वर्किंग नोट बनाना बेहतरीन रहेगा। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 3 लाख ऑब्वियसली वो हमारे लिए पेमेंट भी है और एक्सपेंसेस भी है। रेंट यस। मिसलिनियस एक्सपेंसेस यस। सब्सक्रिप्शंस यस, वी हैव मेड सेपरेट वर्किंग नोट, यस सर। बस इतना ही है सर, और क्या है, आपको सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर आ जाएगा, इससे आपको अमाउंट मिल जाएगा, यानी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट भी अकाउंट भी हो गया और रिसिप्शन पेमेंट। सो बस इतना ही है सर, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको इस तरह का क्वेश्चन क्योंकि आ सकता है, ठीक है गाइस। लेट्स मीट विथ अनदर क्वेश्चन, गुड बाय।